नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 10 की हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी ईदगाह। अब तक की कहानी में हमने देखा कि सभी बच्चे मेले में जाते हैं, झूला खाते हैं, खिलौने खरीदते हैं और सभी अपने अपने खिलौनों की प्रशंसा भी करते हैं। किंतु हामिद जो है उसके पास 3 ही पैसे होने के कारण वो झूला भी नहीं खाता है, वो खिलौने खरीदना भी अनुपयोगी ही समझता है तो और खिलौनों की निंदा भी करता है। कहता है मिट्टी ही के तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। हामिद कहता है कि सभी खिलौने मिट्टी से तो बने हुए हैं, यदि ये गिर भी जाए तो सब बिखर जाएंगे। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं, विशेषकर जब अभी नया शौक़ है। हामिद ललचाता रह जाता है। देखिए हामिद जो है वो ऐसे तो खिलौनों की निंदा करता है अपने मन को समझाने के लिए, किंतु मन ही मन उन खिलौनों के प्रति उसके मन में लालच भी है, ललचाता भी है। चाहता है कि काश एक बार वो खिलौने उसे खेलने के लिए मिल जाए। इस प्रकार सोचते हुए उसके हाथ बिना किसी प्रयास, अनायास यानी बिना किसी प्रयास के ही लपकते हैं, यानी कि खिलौनों की तरफ झपटने लगते हैं उसके हाथ। लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते। देखो ये यहाँ भी बाल मनोविज्ञान प्रकट हुआ है कहानी में कि बच्चे जो है उनमें लालच की भावना होती है, त्याग की प्रवृत्ति नहीं होती। और विशेषकर जब उनके पास नई वस्तु हो तो नई वस्तु के प्रति तो उनका खुद का जो है शौक़ अधिक होता है, तो वो किसी और को हाथ भी नहीं लगाने देते। तो इस प्रकार हामिद जो है वो ललचाता रह जाता है उन खिलौनों के लिए। अब देखें खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा और सब मज़े से खा रहे हैं। और हामिद उनकी बिरादरी से पृथक है। देखिए बिरादरी से पृथक क्यों बताया है हामिद को, क्योंकि ईदगाह जाने वाले गांव के सारे बच्चे इस समय मिठाइयाँ खा रहे हैं। हामिद ही एकमात्र ऐसा बालक है जिसके पास मिठाइयाँ नहीं हैं और जो ऐसे ही खड़ा उनको सिर्फ देख रहा है। तो सब बिरादरी मतलब समुदाय, सभी लोग तो मिठाइयाँ खा रहे हैं और हामिद जो है वो उनमें बिना मिठाई के अलग खड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हामिद उनसे पृथक है, यानी कि वह मिठाई नहीं खा रहा। अभागे के पास 3 पैसे है, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, ललचाई आँखों से सबकी ओर देखता है। लेखक के भाव है ये, लेखक के मनोभाव क्या कहते हैं कि उसके पास 3 पैसे तो पड़े हैं, अभागा क्यों नहीं मिठाई लेकर के खा लेता। इस प्रकार ललचाई हुई आँखों से सबकी तरफ देख रहा है। फिर देखिए सब बच्चे क्या करते हैं, हामिद को चिढ़ाते हैं। मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। यानी कि उसको चिढ़ाने के लिए, उसका उपहास करने के लिए, उसे दुखी करने के लिए बच्चे क्या कर रहे हैं, उसे बुला रहे हैं अपनी मिठाइयाँ देने के नाम पर। हामिद को संदेह हुआ, हामिद को शक हुआ। क्यों शक हुआ? क्योंकि मोहसिन इतना उदार प्रवृत्ति का है नहीं। उसे शक हुआ, संदेह हुआ, यह केवल क्रूर विनोद है, निर्ममता से किया गया उपहास है, एक मजाक है भद्दा जो हामिद के साथ मोहसिन के द्वारा किया जा रहा है। मोहसिन इतना उदार नहीं है, वह इतना दयालु नहीं है कि उसे रेवड़ी देगा। लेकिन यह जानकर भी उसके पास जाता है, ये जानते हुए भी उसके पास जाता है हामिद। तो मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकाल कर उसकी ओर बढ़ाता है, अपने बर्तन में से एक रेवड़ी निकालता है, हामिद की तरफ बढ़ाता है। हामिद जब हाथ फैलाता है तो मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है, यानी उसे नहीं देता और स्वयं खा जाता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है, यानी कि बाकी के बच्चे उसका उपहास करते हैं मोहसिन के साथ शामिल होकर के और उसका मजाक उड़ाते हुए तालियां बजा करके हंसते हैं। और हामिद जो है वो अपमानित सा महसूस करके खड़ा हो जाता है। मोहसिन कहता है अच्छा अब की ज़रूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। लेकिन हामिद को विश्वास नहीं है उस पर, तो कहता है रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? तो सम्मी ने कहा 3 ही पैसे तो है, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? तो महमूद ने कहा हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद।
मोहसिन बदमाश है, देखो उसने भी उसका उपहास करने के लिए ही उसे बुलाया कि हमसे गुलाब जामुन ले जा हामिद। मोहसिन तो बदमाश है, देता नहीं है और मैं दे दूंगा। विश्वास में लेकर के उसका मजाक उड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। हामिद ने कहा, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, ये कौन सी बहुत बड़ी वस्तु है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी है। देखो छोटा सा बच्चा अपने अभाव की पूर्ति किस प्रकार अपनी बुद्धि और विवेक और तर्कों के आधार पर कर रहा है। किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी है, ऐसा कहता है हामिद। मोहसिन कहता है, लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। मोहसिन कहता है कि तुम मन ही मन तो ये कह रही हो कि भाई यदि मुझे मिठाई मिले तो मैं खा लूँ, फिर अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। महमूद कहता है, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे हमें ललचा ललचा कर खाएगा। महमूद कहता है कि इसकी चतुराई मैं खूब समझ रहा हूँ कि जब हमारे पैसे खर्च हो जाएंगे तभी अपने पैसे निकालेगा और हमें ललचाते हुए मिठाई खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की आती है। लड़कों के लिए वहाँ कोई आकर्षण न था, क्योंकि वहाँ न झूले थे, न खिलौने थे, न मिठाई थी, न अन्य कोई आकर्षण की वस्तु थी। यहाँ जो सामान था इसमें बच्चों की कोई दिलचस्पी, कोई रुचि नहीं थी, इसीलिए वो सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। हामिद उन्हीं बच्चों की उम्र का बालक है, किंतु उसकी समझ, उसकी बुद्धि, उसका विवेक जो है वो परिस्थितियों को सही और गलत रूप में समझने में उसका विशेष योगदान करता है। मानो उसके अभावों ने उसे जीना सिखा दिया है, मानो उसके अभाव ही उसके सबसे बड़े गुरु बन कर के उसका सही मार्गदर्शन कर रहे हो। तो जहाँ सभी बच्चे रुकते नहीं हैं, आगे बढ़ जाते हैं, उस लोहे की दुकान पर हामिद रुकता है। वहाँ कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, उसे ऐसा विचार आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उसकी उंगलियां कभी न जलेंगी और घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। देखो कितने तर्क उस चिमटे के पक्ष में उसके मस्तिष्क में उभरने लगे हैं। फिर खिलौनों के विपक्ष में तर्क देखें, खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, ज़रा देर की तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने को कोई आँख उठाकर नहीं देखता, या तो घर पहुँचते पहुँचते टूटकर बराबर हो जाएंगे यानी कि मिट्टी बन जाएगी, बिल्कुल आकार प्रकार सब बदल जाएंगे, बिखर जाएंगे। या छोटे बच्चे जो मेले में नहीं आए हैं जिद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। हामिद कहता है कि खिलौने कोई उपयोगी वस्तु ही नहीं है, थोड़ी देर की खुशी मिलेगी, फिर उनकी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। या तो घर पहुंचते पहुंचते ही टूट बिखर जाएंगे, या फिर छोटे बच्चे जो घर पे पीछे रहे हैं वो जिद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। इस प्रकार अपने मन को संतुष्टि प्रदान करता है हामिद और चिमटे के लिए मानस बनाता है उसे खरीदने के लिए। चिमटा कितने काम की चीज़ है ऐसा हामिद सोचता है। तो चिमटे के पक्ष में चिमटे का उपयोग किस किस तरह से वो कर सकता है, ये सब बातें सोचता है कि रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाज़ार आए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ चला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं और हामिद जो है वो ये सब कुछ सोच रहा है वहाँ खड़ा खड़ा। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं, सारे मित्र जो है वहाँ सबील यानी जहाँ शरबत बनता है वहाँ खड़े खड़े शरबत पी रहे हैं। और हामिद सोचता है, देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। यानी कि सारे मित्र कितने लालची है ऐसा हामिद सोचता है उन मित्रों के प्रति कि सबने इतनी सारी मिठाइयाँ ली लेकिन मुझे किसी ने भी एक भी नहीं दी। उस पर कहते हैं, मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, यानी कि इतनी सब मिठाइयाँ सबने ली, सबने खाई, किंतु मुझे किसी ने भी एक भी मिठाई नहीं दी और ऊपर से साथ में खेलने के लिए कहते हैं, काम करवाते हैं। तो हामिद ये निश्चय कर लेता है कि अब की बार यदि इन्होंने मुझसे काम करवाया तो मैं इनको कहूँगा, पूछूँगा। फिर हामिद फिर और अपने मन को संतुष्ट करने के लिए, तसल्ली देने के लिए मिठाइयों की बुराइयाँ भी अपने मन में सोचता है कि खाए मिठाइयाँ, आप मुँह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएंगी।
यानी कि चटोरी हो जाएगी, यानी कि फिर जुबान को कुछ न कुछ खाने के लिए आवश्यकता पड़ती रहेगी, खाने की आदत पड़ जाएगी जुबान की और मुंह सड़ जाएगा। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। जब जुबान चटोरी हो जाएगी मिठाई खा खा करके तो और खाने की इच्छा होगी और खाने के लिए घर से पैसे चुराएंगे और तब वहाँ पर इनकी पिटाई होगी। किताबों में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी है। हामिद अपने मन में तर्क देता है कि किताब में कभी झूठी बातें नहीं होती और मेरी ज़बान क्यों ख़राब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, यानी कि चिमटा देख कर के बूढ़ी दादी अमीना कितनी प्रसन्न होगी ये कल्पना भी वह कर लेता है। कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है। ऐसा सोचता है हामिद कि इन्हें अपने खिलौनों के लिए कोई दुआएं नहीं देगा, किंतु मुझे चिमटे के लिए दुआएं मिलेगी और बड़ों की दुआएं सीधे ईश्वर के दरबार में पहुंचती है, यानी कि भगवान तुरंत सुन लेता है, तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूँ मिजाज दिखाते हैं। मिजाज दिखाते हैं यानी कि अहंकार, गर्व प्रकट करते हैं, उसके सामने अहंकार का प्रदर्शन करते हैं, जिसे आप एटीट्यूड कहते हैं। तो इस प्रकार वो एटीट्यूड दिखाते हैं, उसे मिजाज दिखाते हैं। तो हामिद सोचता है कि मैं भी इन्हें मिजाज दिखाऊंगा। खेले खिलौने और खाए मिठाइयाँ, मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूँ, यानी कि इनका ये व्यवहार मैं क्यों सहन करूँ। मुझे नहीं खेलना खिलौने से और नहीं खानी मिठाइयाँ। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता, यानी कि मेरा अपना स्वाभिमान है, मैं किसी से मांगने नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी ना कभी आएंगे, अम्मा भी आएंगी ही। कहता है कि आखिर कभी ना कभी तो मेरे अब्बा जान आएंगे, मेरी अम्मी जान आएगी, फिर इन लोगों से पूछूंगा कि कितने खिलौने लोगे। देखो हामिद कितना उसका आदर्शवादी व्यवहार है हामिद का, और कहता है कि जब मेरे अब्बा जान और अम्मी जान आएंगे तो मैं इन सबको खिलौने दूंगा और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ, हाँ, एक एक को टोकरियों खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है, यानी कि मित्रों के साथ कैसा व्यवहार होता है, ये मैं इनको बताऊंगा। जब मेरे अब्बा जान और अम्मी जान बहुत सारे खिलौने लेकर आएंगे तब मैं इन सबको अपने पास से बहुत सारे खिलौने दूंगा और इनको अपने व्यवहार से ये बता दूंगा कि मित्रों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे, यानी कि मित्रों के साथ ऐसा व्यवहार तो नहीं होता। सबके सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है, हंसे मेरी बला से। हामिद सोचता है पहले से कि मेरे सारे मित्र हंसेंगे मुझ पर, मैं चिमटा खरीदूंगा तो, लेकिन कोई बात नहीं, हंसते रहे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। उसने दुकानदार से पूछा ये चिमटा कितने का है। तो दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा, यानी कि दुकानदार ने भी क्या किया है, देखो बच्चे को अकेला देखा तो उसने कहा काम का नहीं है जी, यानी क्योंकि कोई बड़ा नहीं था उसके साथ में, तो इसीलिए बच्चे चिमटे से क्या करें, तो ये सोचते हुए दुकानदार ने उसे मना कर दिया। तो हामिद ने कहा बिकाऊ है क्यों नहीं, यानी कि बिकाऊ क्यों नहीं है, बिकाऊ क्यों नहीं और यहाँ क्यों लाद लाए हैं। उसने कहा दुकान वाले ने कि बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ, यानी कि बिकाऊ नहीं तो यहाँ क्यों लाद कर लाए हैं, बेचने के लिए तो लाए हैं, तो बताते क्यों नहीं कि पैसे का है, यानी कि कितने पैसे का है, बताते क्यों नहीं। तो उसने कहा 6 पैसे का। तो हामिद का दिल बैठ गया, यानी कि निराश हो गया हामिद। क्यों निराश हो गया, क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 ही पैसे थे और चिमटा कितने का बताया है दुकानदार ने, 6 पैसे का। ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं चलते बनो। दुकान वाले ने कहा कि हाँ, उसने हामिद ने बोला कि ठीक बताओ। तो दुकान वाले ने कहा कि 5 पैसे लगेंगे, यदि चाहिए तो ले लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे। ये कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ ना सुने, यानी कि क्योंकि 6 पैसे का चिमटा, उसके पास तो 3 ही पैसे थे, इसीलिए उसने हिम्मत करके कहा कि 3 पैसे लोगे क्या, और बिना उत्तर सुने वहाँ से रवाना हो गया ताकि उसको दुकानदार की डांट ना खानी पड़े। ये कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ ना सुने, लेकिन
दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया, अपने मित्रों के पास आया। जरा सुनो सबकी सब क्या आलोचनाएं करते हैं। देखो छोटा सा बच्चा है किंतु बड़ों की भांति बुद्धिमान है। उसे पता है कि उसके चिमटे की सारे मित्र आलोचना करेंगे। उसके लिए पूर्वतः मानसिक रूप से वो तैयार है और सामने से जाकर के और सुनने का प्रयास करता है कि देखता हूँ कि ये लोग मेरे चिमटे की क्या क्या आलोचना करते हैं। ठीक है, अब हम यहीं तक रखते हैं। अब तक इसके आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।